12वीं शरीफ है, हर घर सजेगा, अल्लाह करे सज जाए, हर घर पे झंडा लगेगा। लेकिन एक सवाल है, मिंबर से लेकर नीचे तक सारे लोग अगर बात सच्ची हो तो तायीद करें, हम घर भी सजा लेंगे, दर भी सजा लेंगे, गलियां भी सजाएंगे, बताओ दिल कब सजाओगे? दिल कब सजाओगे? दिल तो वही मैले के मैले रह गए। झंडियां हमने लगाई, घरों पे लाइटिंग हमने की, लेकिन बता दिल को तूने कब सजाया? कल भी इसमें भाई का बुग़्ज़ था, आज भी भाई का बुग़्ज़ है। कल भी इसमें पड़ोसी का इनाद था, आज भी पड़ोसी का इनाद है। बताओ इसे कब बदलोगे? मैं तो ये कहूंगा भाई, इस बार घर बाद में सजाना है, दिल पहले सजाना है। हुजूर आए तो गरीबों को इज्जत मिली है, हुजूर आए तो मजदूरों को इज्जत मिली है। उनकी चौखट पे दौलत नहीं देखी जाती, उनकी चौखट पे दिल देखे जाते। मुझे बताओ वो सच्चे आशिक कहलाएंगे जब मिलाद में दावत हो तो सुनने जाए, और दावत ना हो तो ना सुनने जाए? ये हुजूर से इश्क है या खाने से इश्क है? शर्म आनी चाहिए, मरना है हमें। रोटी मिले ना मिले, अगर बात हुजूर की मिलाद की हो ना तो फिर रोटी ना देख, जगह देख, बातें कहां हो रही है। और हुजूर की महफिल में जाके बैठ जाया करो, हुजूर की महफिल में बैठा करो। आज हमने मयार बदल दिए, दावत मिलाद का मयार हो गया। लंगर ना मिले तो बंदा जलसे ही सुनने नहीं आता। हाँ, जलसे की नियत लेके आ, लंगर तो अल्लाह खुद खिला डालेगा भाई, लंगर तो अल्लाह खुद खिलाएगा। जब तू आएगा तो हुजूर का मेहमान बन के आया है। ओ यार, मेरा मेहमान भूखा नहीं जाता, हुजूर का मेहमान कैसे भूखा जा सकता है? तो नियत लंगर की नहीं, नियत हुजूर की लेके आ, लंगर हुजूर की तरफ से मिल जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। रोटी वाले ना बनो, बनना है तो मुस्तफा वाले बनो। दावत वाले ना बनो, बनना है तो मुस्तफा वाले बनो। हाँ, यतीमों का दर्द समझो। तुम्हें पता है ना हुजूर यतीम है, मगर तुम्हें पता है कभी हुजूर की चौखट पे कोई यतीम आता ना, हुजूर पूछते तो रो देते। कोई पूछता हुजूर आप क्यों रोए? मेरे नबी कहते मैंने इस यतीम को देखा ना, अपनी यतीमी का दौर याद आ गया। मुझे पता है जब बाप की याद आती है तो कितना सताती है, मां के बगैर जिंदगी गुजरती है तो कैसे लगती है। ये हुजूर फरमाया करते थे, आज यतीमों का कोई दर्द नहीं। मेरे हुजूर यतीमों का सहारा बन के आए। सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं ना, जाना चाहते हैं ना सारे लोग जन्नत में? हाँ, सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, मगर जाओगे कैसे? ये भी सुनो, आज उसकी महफिल है जो यतीमों का सहारा है, उसकी महफिल है जो लावारिसों का वारिस बन के आया। मैं अपने उस्ताद से कहने लगा, हुजूर यतीम कौन होता है और दुर्रे यतीम कौन होता है? तो मेरे उस्ताद कहने लगे, बेटे यतीम वो होता है जिसका कोई वारिस नहीं, और दुर्रे यतीम वो होता है जो सारे जमाने का वारिस बन के तशरीफ लाता है। इसलिए मेरे हुजूर दुर्रे यतीम बन करके तशरीफ लाए, सारी कायनात का सहारा बन करके तशरीफ लाए। तो एक सबक आज की मिलाद से लेके जाना, एक सबक। हमारे समाज में क्या गलती होती है तुम्हें पता है? हमारा सगा भाई इंतकाल कर जाए ना, उसके छोटे बच्चे घर में होते हैं, तो जब इंतकाल होता है ना तब तो भाई सीने से लगाता है भतीजों को, मेरे भतीजे भाई मैं सीने से लगाऊंगा। तीजे तक भतीजे कहां भाई? मेरे साथ का 40वें तक मैं इसके बगैर नहीं खाऊंगा। लेकिन जैसे 40वां गुजरा, फिर चचा को पता नहीं भतीजे ने कुछ खाया कि नहीं। ईद आ गई, अपने बच्चों के 10-10 हजार के कपड़े, यतीम भतीजे गलियों में नंगे पैर टहल रहे। ये हुजूर का दीन है? हम कितने बेहिस हो चुके हैं। आ रहा है सर्दी का महीना, नंगे पैर आएंगे लोग सामान बेचने वाले, फटे कपड़े वाले। हम लिहाफ में बैठे बैठे हीटर के आगे से आवाज देते, इधर आ, क्या बेच रहा है? ये है, ला 10 रुपए का दे, कम तो ले, 2-3 दाने और डाल। शर्म नहीं आती है? तू लिहाफ में बैठ के ये तो कह रहा है 2-3 दाने और डाल। तूने इसलिए खरीदा कि इसका भला हो जाए। भला ऐसा नहीं होता है। अगर कोई नंगे पैर कोई गरीब कुछ बेचने आया था, इज्जत से बैठा, हीटर के आगे बैठा, उसके पैर धुला, अपने पुराने जूते ही निकाल के दे दे, कहते यार नंगे पैर टहल रहा है, ये मेरे हुजूर का दीन नहीं है। मैं जूते पहनूं, तू नंगे पैर टहले, जा बेचना बाद में, पहले ये जूते पहन ले। जैसी वो जूते पहनेगा और ये राजी हो ना हो, मदीने वाला मुस्तफा तुझसे राजी हो जाएगा। ये है हुजूर का दीन। हुजूर आए, यतीम मुस्कुराने लगे। ये मतलब है हुजूर के आने की आमद का। हमें दे के गए ये जिम्मेदारियां, नोच के खाने के नहीं। कई भतीजों के झगड़े हैं जिनको लेकर के चचाएं, आज कोर्ट में जाके देखो,
वो कह रहा है चचा ने जमीन मैंड इधर कर दी, चचा ने इतनी काट ली, चचा इसलिए जहर दिलवा रहे हैं भतीजों को ताकि भतीजे मिल जाए, भाई की जायदाद मिल जाए। नहीं, खुदा के वास्ते दिलों में रहम पैदा करो, दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा करो, दिलों में जगहें पैदा करो। अगर दिलों में जगहें नहीं तो फिर हुजूर से मोहब्बत का रिश्ता कैसा, दिलों में जगहें नहीं तो फिर हुजूर से निस्बत का रिश्ता कैसा। मैंने कहा था घर सजाना शौक से, लेकिन इस बार दिल भी सजाने हैं, इस बार दिल ऐसे सजाने हैं। इतना बड़ा मजमा बैठा है, ऐसी हजारों महफिलें सजेंगी, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बताना मेरे भाई, मुझे सच बता के इतने बड़े मजमे में किसी के दिल में भाई की तरफ से नफरत नहीं है, कोई भाई से अदावत नहीं रखता है, कोई बाप का मुखालिफ नहीं है, कोई दोस्त का मुखालिफ नहीं है, किसी के दिल में एक दूसरे का इनाद नहीं पल रहा है। कितने ऐसे बैठे होंगे जिनके दिलों में बुग़्ज़ और इनाद है, नबी के जलसे में आके बैठे हैं। मैं कहता हूं कोई फायदा नहीं ऐसे आने का, अगर आए हो तो काले दिलों को साफ करके जाना, ये तो जलसा है। अगर बंदा मस्जिद में भी इनाद लेके जाता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है इससे कह दो ये लाख गुस्ल करके आए, 1000 वुज़ू करके आए। अगर दिल साफ नहीं है तो मुझे सजदे भी प्यारे नहीं है। अगर चाहता है सजदे कबूल हो, दिल साफ करके आ जाए, मैले कपड़ों में भी सजदे कबूल कर लिए जाएंगे। अगर चाहते हो जलसा कबूल हो तो दिलों के मैल निकालो, दिल सजाने आज अहद करके जाओ। इस बार 12वीं तारीख आने से पहले पहले सबको माफ करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। कुछ कहते हैं मैं गया ना मेरी मूंछ पे घी का चिराग जलता, ये बुझ जाएगा। और तेरी मूंछ आला या हुजूर की मोहब्बत आला है, खुद बता। फरमाया गया जो अपने रूठे भाई को पहले सलाम कर देता है, अल्लाह उसके हक में जन्नत वाजिब फरमा देता है। मना के देखो यार अपनों को, ये अंदर की घुटन जो है ना ये खत्म हो जाएगी। अपनों को राजी करने की कोशिश करो, जो रूठे उन्हें मना लो। तुम्हें पता है मेरे हुजूर ने फरमाया जिससे अपने नाराज हैं ना, मैं भी उससे नाराज हूं, ये याद रखना। अपने रूठे हुए को मना लो। गलती हो जाती है, छोटों से भी हो सकती है, बड़ों से भी हो सकती है। अगर बड़े ने गलती की है या छोटे ने की है, छोटे के दरवाजे पे जा और उससे कह यार मुझे माफ कर दे। वो कहेगा बड़ा होके आया, कहना नहीं मैं आज हुजूर की मोहब्बत में तेरे दरवाजे पे आया हूं, अपने लिए नहीं हुजूर के लिए माफ कर दे। अल्लाह की कसम फरमाया जो पहले सलाम करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। ये जलसों के मतलब है। इस बार 12वीं में सारी नफरतें खत्म करनी है और सिर्फ एक रिश्ता रखना है, हुजूर की मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए। एक रिश्ता। मैं फिर कह दूं आपसे, ये जितने भी सिलसिले कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, ये सारे रिश्ते हुजूर तक पहुंचाने के लिए, ये जहन में बात रखना, सारे सिलसिले हुजूर तक पहुंचाने के लिए है, बांटने के लिए कोई नहीं है। हाँ, एक जगह खड़े हो जाओ, कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, जितने भी सिलसिले वाले हैं सब एक जगह खड़े हो जाओ। लेकिन शर्त है ये इस महफिल में वही खड़े होंगे जो हुजूर के बाद अब होंगे। बदअकीदों से हमारा कोई समझौता, सारे बोले कोई समझौता नहीं होगा ना, इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। हमारा समझौता उन्हीं से होगा जिनका ईमान सलामत होगा। हाँ, ये इस 12वीं का पैगाम याद रखना। हमें हुजूर से रिश्ते मजबूत करने हैं और आइंदा साल, इस साल से भी बढ़ के बड़ी महफिल सजानी है, इस साल से भी बड़ी महफिल सजानी है और जमाने को बताना है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। क्यों ना हुजूर के जलसे सजाएं। अल्लाह अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान। दिलवर भाई आ गए, फिर ये पढ़वा पढ़ेंगे फिर आप बोलेंगे। हाँ, मेरी बातें तो ज्यादा कड़वी थी इसलिए शायद बोलने में तकलीफ हुई, मगर सच्ची बातें थी। मैं यही चाहता हूं भाई कि आपने बुलाया, इतनी मेहनत से जलसा किया ना, तो कुछ सबक आप तक पहुंच जाए। साथ पढ़ लें जमीन व जमा मकीन व मकान, चुनी नो चुना, बने दो जहां, दहन में जबा बदन में है जा, हम आए यहां उठे भी वहां, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए, वरफ़अना लका ज़िक्रक। महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया और इतना बुलंद किया, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा।
हबीब यमनी के पास और उसमें लिखा था, जरा तवज्जो से सुनना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ मेरा नबी कितनी शान वाला है। उसने अपने हबीब यमनी को खत लिखा। हबीब यमनी अबू जहल के बिजनेस पार्टनर भी थे और इसके हम सबक साथी भी थे, बचपन के दोस्त भी थे इसके। इसने खत लिखा कि तुम हकीम भी हो और बड़े अक्लमंद भी हो, लेकिन आओ एक बात है तुमसे करनी है। जैसे मेरा खत तुम्हें मिले फौरन चले आना मक्के में। ये खत हबीब यमनी तक पहुंचा। जैसे खत उनके पास पहुंचा उन्होंने फौरन सफर शुरू किया। मक्के की सरहद पर आए। अभी मक्के में दाखिल नहीं हुए हैं कि अबू जहल पहले ही बाहर खड़ा हो गया था और हाथ में रूई लेके खड़ा था। हबीब यमनी को आते देखा, उतारा नीचे का, नीचे उतरे। हबीब यमनी का अब क्या कहना है? का पहले ये रूई लो अपने कानों में लगा लो। का किस लिए? कहा कि मोहम्मद की आवाज तुम्हारे कानों तक न पहुंच जाए। कहा इससे क्या हो जाएगा? का तुम नहीं जानते हो, उसकी आवाज जिनके कानों तक पहुंच जाती है फिर वो उन्हीं की बोली बोलने लग जाता है, उन्हीं की बोली बोलने लग जाता है। हबीब यमनी ने कहा चल ठीक है यार, बता क्यों तूने बुलाया, किस लिए है? कहा यार तुझसे सच बताऊं? कहा हाँ। का रिश्ते में भतीजा लगता है लेकिन बातें बड़ी अजीब करता है। कहा क्या क्या हमारे खुदाओं को बुरा कहता है? कहता ये पत्थर के खुदा है, कुछ नहीं दे सकते। वो कहता कि एक खुदा है और सबको मरना है, मरने के बाद अपने अपने जिंदगी के अमाल का हिसाब भी देना है। कहा यार जरा सच बता, क्या बंदा मर के फिर से जिंदा हो सकता है? हबीब यमनी चूंकि पढ़े लिखे इंसान थे, कहने लगे यार बातें तो वो सच्ची करता है। जिसने जब कुछ न थे तब पैदा कर दिया, तो अगर वो मारने के बाद बड़ा जिंदा कर दे तो कौन सी बड़ी बात है? कहा यार जरा साथ चल। हाथ पकड़ा अबू जहल ने हबीब यमनी का। अपने नबी की शान मुलाहिजा करो। अपने घर में लाया। अब हबीब यमनी कहते बुलाया किस लिए है तूने? कहा यार मैंने तुझे इसलिए बुलाया है, जरा उसका इलाज तो कर दे। तू हकीम है, नब्ज पकड़ के देख ले, उसका इलाज करना है। हबीब यमनी कहते हैं ठीक है बुलाओ, मैं हाथ पकड़ के देखूंगा। अब जरा तवज्जो से सुनना, ये दुश्मन की बोली है। सच वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। अगर कोई आला हजरत को गाली दे तो उसके बकवास करने से आला हजरत के रुतबे कम नहीं हो जाते हैं। मुखालिफ उसी के होते हैं जो हक पे हुआ करता है, दुश्मन उसी के होते हैं जो सच पे हुआ करता है। कभी अहले गैरे का कोई मुखालिफ नहीं हुआ करता है। जरा तवज्जो से सुनना प्यारे। अबू जहल ने कहा था कि मैंने तुझे इलाज के लिए बुलाया है। कहा ठीक है बुलाओ। कहा क्या करेगा? कहा नब्ज पकड़ के देखूंगा। अबू जहल कहने लगा यार अगर तूने नब्ज पकड़ ली तो बात ही खत्म हो जाएगी। कहा किस लिए? कहा हाथ मत पकड़ लेना। कहा क्यों? कहा जो उसके हाथ में हाथ दे देता है फिर वो बोली उसकी बोलने लग जाता है। कहा ये कहना क्या चाहता है? तब अबू जहल ने कहा था यार सुन बात सच्ची है लेकिन जरा दिमाग में उतार लेना। एक दिन मैं गया था मोहम्मद के पास और मेरे हाथ में पत्थर थे। मैंने जाके कहा था बता मेरी मुट्ठी में क्या है? तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और देखने के बाद कहा अगर मैं बताऊं तो क्या कमाल होगा, अगर ये खुद बताएं जो तेरी मुट्ठी में तब कमाल हो जाएगा। कहा मैं खुश हो गया। मैं सोचने लगा यार अब तो ये फंस गए हैं, मेरे हाथ में पत्थर है और पत्थर बोला नहीं करते हैं। कहा ये सोच के मैंने कहा ठीक है इन्हीं से कहलवा दो। मेरे नबी ने फरमाया कंकरियो, अगर मेरे नबी ने फरमाया जो तेरी मुट्ठी में है अगर मैं बताऊंगा तो कोई कहेगा किसी ने बता दिया होगा, आखिर इस मुट्ठी में रहने वाली चीज से पूछ के हम कौन है। जैसी उसने कहा बहुत खुश हुआ, कान के करीब मुट्ठी लगाई। जैसी कान के करीब लगाई तो पत्थर कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल कहने लगा ओ यार ये हाथ का कमाल है, हाथ मत पकड़ लेना, अगर उसका हाथ पकड़ लो तो बात ही खत्म हो जाती है। हाथ यहाँ पकड़ता है रब की रहमत पे जाके छोड़ देता। अल्लाह अकबर। सुन्नत की अम्मा साहिब किबला के आला हजरत। हाँ साहिब कहा कि हाथ मत पकड़ लेने का। ठीक है फिर का फिर अगर हाथ नहीं पकड़ना तो कम से कम उसकी आंखों में झांक के देखूंगा। आंखों के जरिए भी बीमारी का पता चलता है। ये डॉक्टर लोग बैठे हुए इनसे पूछिए, आंखों के जरिए बीमारी का पता चलता है। और ये उलमा इकराम है, बड़े बड़े उलमा, इनसे पूछिए कि जादू और आसेब का पता भी आंख से चल जाता है। तो कहने लगे ठीक है फिर आंख में झांक के देखूंगा। कहा उसकी आंखों में आंखें मत डाल देना। कहा किस लिए? कहा अगर आंख से आंख टकरा गई तो काम ही खत्म हो जाता। ये दुश्मन कह रहा है कि आंख में आंख मत डाल देना। कहा फिर अगर आंख से आंख टकरा गई तो किससे ही खत्म। का क्या हो जाता? का एक बार बिलाल की नजर पड़ गई थी मोहम्मद के चेहरे पे, पूरे मक्के ने मारा।
यहां तक कि जिस्म से खून बहा, खाल जलाई, चर्बी पिघल के जली। मैंने कई बार मार के कहा था मोहम्मद का दामन छोड़ दे। कहने लगा उसकी आंखों का कमाल ये है कि जब से उसकी नजर मोहम्मद की नजरों से जाके टकराई है, दुनिया का जुल्म एक पल्ले में, बिलाल की हिम्मत एक पल्ले में, वो दुनिया छोड़ने तैयार है, मोहम्मद को छोड़ने तैयार ही नहीं होगा। बस आंखें भी मत देख लेना। तो कहा यार फिर बुलाया किस लिए है? हाथ भी नहीं पकड़ना है, आंख में भी नहीं देखना है, बुलाया क्यों है? का फिर ऐसा कर खुशबू से पता लगाएंगे। का तो फिर ठीक है, तू काम ही निपटा देगा। का फिर का खुशबू से सूंघ के बताऊंगा क्या है। कहने लगा उसकी खुशबू की सूंघने की जरूरत क्या है? पूरा मक्का गवाह है, जिस गली से गुजर जाता है 8 दिन तक गलियां महकती रहती है। बोलो यार जरा सुभान अल्लाह। जी अगर थक के भूखे बैठे हैं तो मैं कुर्बान भाई से कहूंगा इन्हें पहले खाना बांट लें। अगर थक के नहीं बैठे तो मोहब्बत से बोलें जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह आज की गर्मी तेरे महबूब के जिक्र के लिए बर्दाश्त की है। मालिक कयामत में महबूब की जुल्फों का साया अता फरमा देना। बस तवज्जो करे। अगर तेरे मेरे यार की बातें हों, अपने महबूब के तज़किरे हों, तो महबूब का दिल ठंडा होता है। हमने रब के महबूब का जिक्र छेड़ा है, यकीनन खुदा राजी हो जाएगा। बस तवज्जो करें। कहने लगा खुशबू सूंघने की जरूरत क्या है? जिन गली से गुजर जाते हैं 8 दिन तक गलियां महका करती हैं। का कोई सबूत है? कहा हाँ। कहा क्या? का गुजार के देख लो और आने भी दो। कदम रखने से पहले खुशबू घर में आ जाएगी। एक दिन मेरे नबी ने ना अपनी ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा से कहा था, खदीजा 25 साल हो गए मेरे साथ, 25 साल मेरे साथ हो गए तुम्हें, लेकिन कभी मोहम्मद को दरवाजा बचाने की जरूरत नहीं पड़ी। सारे बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। बताओ मेरे आने से पहले ही जैसे कदम दरवाजे पे आता है तुम दरवाजा खोल देती हो। कैसे पता लगाती हो? तो कहती हुजूर आप अपने दरवाजे से पहले वाले चौराहे पे होते हैं कि आप वहां होते हैं, खुशबू आपसे पहले पहले घर के अंदर आ जाया करती है। इमाम अहमद बिन हम्बल के पास एक बुजुर्ग आया के कहने लगे हजरत मुझे बेटी को रुखसत करना है, बेटी को रुखसत करना है। का फिर? का मेरी बेटी पैदा हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने मन्नत मांग ली थी कि अपनी बेटी को दुनिया की सारी चीज जहेज में देनी है। हुजूर में उस वक्त अमीर था लेकिन अब बड़ा गरीब हो गया हूं, मेरी ये नजर पूरी कैसे होगी? आपने फरमाया जा कुरान बेटी को जहेज में दे दे, दुनिया की सारी दौलत चली जाएगी। हुजूर की बारगाह में एक बुजुर्ग आए, उमर रसीदा थे। कहने लगे हुजूर मैं बेटी को रुखसत करना चाहता हूं, हुजूर कोई तोहफा आपकी तरफ से हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया जाओ बेरी की लकड़ी तोड़ के लाओ। वो एक लकड़ी तोड़ के लाए। हुजूर ने ना यूं, तवज्जो है अशकर भाई, हुजूर ने यूं अपने बाजू से रगड़ी और उस पे सरकार का पसीना लगा और फरमाया जाओ ये इत्र अपनी बेटी के लगा देना। क्या फरमाया? जाओ ये पसीना मेरा अपनी बेटी के लगा देना। मुअर्रिखीन ने लिखा है लेकर के गए वो पसीना सरकार का बेटी के लगाया। जब दामाद आए घर के अंदर तो वही पसीना दामाद के लगाया। अल्लाह अकबर। मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि उनमें तो खुशबू आती रही जब तक जिए, लेकिन उनकी 7 पुश्तों तक मुस्तफ़ा जाने रहमत की खुशबू आती रही थी। और इमाम कस्तलानी जो सरकार के 900 साल के बाद पैदा हुए, आप फरमाते हैं जब मैं उस गली से गुजरा जिस गली में वो नस्ल आबाद थी जिस पर मुस्तफा का पसीना लगा था, इमाम कस्तलानी फरमाते हैं 900 साल गुजर गए, 900 साल के बाद एक बच्चा मेरे सामने से गुजरा, जब मेरे आगे से गुजरा उसके बदन से मदीने वाले मोहम्मद की खुशबू आ रही। कहने लगा सूंघ मत लेना वरना 7 पुश्तों तक महकता रहेगा। जी फिर तो हो गया काम। हबीब यमनी ने उठाया अपना सामान और चल दिए। भाई किधर जा रहे हो? का इलाज का अब तो तरीका ही नहीं बचा।
हाथ मैं नहीं देख सकता, आंख में मैं नहीं झांक सकता, खुशबू मैं नहीं सूंघ सकता, तो बता फिर इलाज कैसे करूंगा? भाई राजी हो जा, गुस्सा ना हो, ठंडे दिमाग से जरा काम ले, बैठना हम इंतजाम कर लेंगे। का फिर कब मुलाकात कर ले? का ठीक है मुलाकात कर लेते। जगह का तयन, किधर जाना? का उनके यहाँ तो नहीं जाएंगे, उन्हें अपने घर बुला लेते। तवज्जो करना, क्या कहा? उन्हें अपने, जरा सारे कह दो, अपने घर बुला लेंगे, अपने। काश अल्लाह उस आमद के सदक़े में आज भी मुस्तफ़ा की आमद हो जाए। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। का घर बुला लेते। अल-मुख्तसर ये फैसला हो गया, सरकार की बारगाह तक खबर पहुंची, इस्लाम का इब्तदाई दौर है। का हुजूर आपको फला जगह पर आना पड़ेगा। अबू जहल, जिसका लक़ब है, मशहूर है दुनिया में लफ्ज़ अबू जहल से, क्योंकि मेरे नबी ने एक बार अबू जहल कह दिया था। आज तक पूरी दुनिया अबू जहल कह रही है, और हुजूर ने एक बार कह दिया था तुम्हारा नाम अबू हुरैरा है। पूरी दुनिया से नाम भूले बैठी है। हुजूर जो कहते हैं वही पत्थर की लकीर है। तवज्जो कीजिए। कहा ठीक है, लेकिन जब ये खबर हुई कि हुजूर अबू जहल के घर जा रहे हैं, असल नाम अबू जहल का अम्र बिन हिशाम है। अम्र बिन हिशाम के घर हुजूर जा रहे हैं, बातें होने लगी कि दुश्मन के घर जा रहे हैं। हुजूर का दिल थोड़ा रंजीदा हुआ, या अल्लाह मक्के में ऐसी बातें हो रही हैं। फौरन रब की जानिब से पैगाम आया, महबूब उदास क्यों होता है? घर उसका है, चर्चा तो तेरा ही करा रहे। खर्च उसका है, चर्चा तो तेरा ही है ना, परेशान क्यों होता है? अल्लाह अकबर। अब सरकार को दावत दे दी गई। अब अबू जहल की प्लानिंग देखो। कहने लगा सुनो भाई, मैंने ये सुना जब वो आते हैं तो तुम उसकी इज्जत के लिए खड़े हो जाते हो। आज वो आए ना तो कोई खड़ा मत हो जाना, अपनी जगह से मत उठ जाना, ताकि उन्हें लगे कि उनकी औकात क्या है। इसे मालूम न था आज पाला किससे पड़ गया है, ये जानता नहीं था आज किससे पंगा ले रहा है। का उठना मत, ताकि उन्हें अपनी इज्जत का पता चल जाए। लेकिन ये अपनी प्लानिंग कर रहा था। उधर रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का क्या कर रहे हो? का रब हुक्म फरमा दे। का आज अबू जहल के घर में प्लानिंग हो रही है, महबूब आए तो फिर किसी को उठना नहीं है। का जाओ फरिश्तों की जमात साथ लेके चले जाओ, और जितने बैठे हैं ना अबू जहल, उतबा, शैबा, बड़े बड़े दुश्मन, सबके पीछे जाके एक फरिश्ता खड़ा कर दो। जैसे महबूब पहुंचे और जो उठना ना चाहे, जिब्रील तेरी जिम्मेदारी है, कान पकड़ के उसको सीधा खड़ा कर दे। आज भी लोग धोखा करते हैं कि सलाम खड़े होकर क्यों पढ़ते हो? क़याम ताज़ीमी ये रब कराता है, और क़याम ताज़ीमी से रोकना तुम्हारे बाप अबू जहल का काम था। उन्होंने कहा खड़ा नहीं होना किसी को भी, और रब ने फरमाया देखूं आज कौन खड़ा नहीं होगा। महबूब मेरा, जिसे मैं चाहूंगा वो खड़ा होगा। अल्लाह अकबर। जब नबी को दुश्मनों ने घेरा है, तब मदद के लिए जिब्रील आए हैं। इस पे कई सारी रिवायतें हैं, लेकिन वक्त कम है, मैं इसको भी बता के चलता। लेकिन बस नबी की शान सुन लो। बात कर दी उसने कि कोई उठ के खड़ा मत होना। अल्लाह अकबर। इधर मेरे नबी, साथ में चंद सहाबा हैं, इस्लाम का इब्तदाई दौर है। अबू जहल की महफिल में बैठे हुए हैं लोग, जमात दर जमात, उसके अपने चाहने वाले बड़े बड़े काफिर मक्के के बैठे थे, और ये चाहते थे नबी को जलील करें, माअज़ल्लाह, उनकी गर्दन झुकाएं। लेकिन उन्हें मालूम न था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह अकबर। वो कैसे शर्मिंदा कर सकते थे जिसको कायनात को, जिसके कदमों से इज्जत मिली हो, उसको कैसे जलील किया जा सकता है? मेरे हुजूर ने कदम रखा, अबू जहल ने उतबा के कोनी मारी, उतबा ने शैबा के कोनी मारी, एक दूसरे के कोनी मार के कहने लगे आ गए, उठ के खड़े मत हो जाना। लेकिन जैसी आए ना, हुजूर ने भी दरवाजे पे कदम रखा था, पहला कदम हुजूर ने अंदर रखा, अबू जहल ने सबको देखा, उठना नहीं, जैसी कहा ना उठना नहीं। अबू जहल के पीछे जिब्रील अमीन खड़े थे, सबसे पहले अबू जहल का कान पकड़ा और सीधा खड़ा कर दिया। जब अबू जहल खड़ा हुआ, उतबा खुद खड़ा हो गया, शैबा खुद खड़ा हो गया, दुश्मन खुद ब खुद खड़े हो गए। जब सब
के सब खड़े हो गए। मेरे हुजूर ने अंदर कदम रखा, आए इज्जत से अपनी जगह पे बैठे और बैठने के बाद फिर पूरी जमात पे एक निगाह डाली। जब निगाह डाली एक दूसरे को तक रहे थे। उतबा शैबा से कह रहा था यार क्यों खड़ा हो गया, शैबा उतबा से कह रहा था तू क्यों खड़ा हुआ। सब मिलकर चौधरी अबू जहल से कह रहे थे तुम क्यों खड़े हो गए। वो कह रहा था यार मुझे खुद नहीं पता चला मैं कैसे खड़ा हो गया हूँ। मेरे हुजूर बैठे हैं और बैठने के बाद फिर मेरे आका ने फरमाया था छोड़ दे इसके कान। इतना कहा ना धड़ाम से अबू जहल नीचे गिरा। जैसे नीचे गिरा हबीब यमनी कहते ओ हबीब यमनी ने कहा था अबू जहल पता चल गया है कि सच्चा कौन है झूठा कौन है। तेरे खड़े होने ने बता दिया है कि झूठा तू है, सच्चा रब ने महबूब को बना के भेजा है। रिसालत आला हज़रत हम्माद हज़रत क़िबला नारे तकबीर। बस तवज्जो कीजिए प्यारे, अल्लाह सलामत रखे सबकी नस्लों को, जितने भी मसलक अहले सुन्नत वाले हैं। बस तवज्जो कीजिए। बैठ गए हबीब यमनी कहने लगे मुझे इसने बुलाया है और इसलिए बुलाया है कि सुना है आप ऐसी ऐसी बात करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, खुदा एक है, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू इन्नी रसूलुल्लाह। हाँ मेरे नबी ने फरमाया। उस हज़रत हबीब यमनी अभी ईमान नहीं लाए थे। कहने लगे अच्छा अगर आप नबी हैं तो ये तो मैं भी जानता हूँ कि नबी जादूगर का जादू आसमान पे नहीं चलता है, सिर्फ जमीन पे चलता है। इसका दावा यह कि आप जादूगर हैं। मेरे नबी के बारे में कहने लगे कि अबू जहल का दावा यह कि आप जादूगर हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जादूगर का जादू जमीन पे चलता आसमान पे नहीं। और नबी वो होता है जो दिल के हाल जानता है। आज बदमज़हब बदअकीदा लोग कहते हैं कि हुजूर को पीठ के पीछे की खबर नहीं। हबीब यमनी ईमान लाने से पहले जानते नबी वो होता है जो दिल की बात जानता है, जो राज जानता है, वो नबी होता है। ये हबीब यमनी कह रहे हैं। कहते हुजूर इसलिए मेरे दो सवाल हैं, दो सवाल याद रखना। हबीब यमनी क्या कहते हैं मेरे बोलो सारे बोलो मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल मैं करूंगा जवाब आपको देना है, दूसरा सवाल भी आप करेंगे जवाब भी आप देंगे। ये दो बातें कही हबीब यमनी ने। इतनी बात कही मेरे नबी फरमाते हैं ठीक है बताओ पहला सवाल करो। कहा मैं जानता हूं कि जादूगर का जादू आसमान पर नहीं चलता। अगर आप नबी हैं तो चलिए चांद के दो टुकड़े कर सकते हैं आप। वक्त दोपहर का था, दोपहर का वक्त था, सूरज था, चांद नहीं था उस वक्त में। कहा आप चांद के दो टुकड़े कर सकते हैं। मेरे हुजूर उठे, कहा चलिए। हुजूर आगे आगे, हबीब यमनी पीछे पीछे, अबू जहल सबसे पीछे। जब हुजूर चलने लगे ना अबू जहल ने यूं गर्दन झुकाई, चेहरा उतर गया। एक कहने लगा चाचा बात क्या है। कहा बात पूछता क्या है, जो ये कह देता है वो करके दिखा देता है। अगर इसने कह दिया है तो अब समझ ले टुकड़े करके दिखाएगा चांद के। अल्लाह अकबर। जबले अबू कुबैस पे मेरे नबी तशरीफ फरमा हुए। दोपहर का वक्त था, इशारा किया तो सूरज छुप गया, दूसरा इशारा किया चांद आ गया। उसके बाद आका ने हबीब यमनी की तरफ देखा, कहा करूं टुकड़े। कहा जी। इतना कहा मेरे हुजूर ने अंगुष्ठ नबुव्वत उठाई और यूं इशारा किया तो एक टुकड़ा पूरब में था, दूसरा पश्चिम में चला गया है। चांद दो टुकड़े हो गया। जब चांद दो टुकड़े हुआ आप फरमाते अब बता क्या राय है, इन्हें जोड़ना है या कयामत तक के लिए ऐसे ही छोड़ना है। अल्लाहू अकबर। हबीब यमनी ने कहा था अब जोड़ भी दीजिए। यूं मेरे नबी ने इशारा किया, चांद जुड़ गया। अब उसके बाद हबीब यमनी कहते हुजूर मैं तो मान गया हूं आप अल्लाह के नबी हैं, लेकिन अब इसकी तसल्ली के लिए अब आप मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। मेरे नबी फरमाते सुन, यमन में तेरी एक बेटी है जो मफलूज है, जिसकी आंखों से भी नजर नहीं आता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, जबान से गूंगी है, हाथ पैर से अपाहिज है, और तू ये चाहता है अल्लाह उसको शिफा अता फरमा दे। इतना सुनना था, कदमों पे गिरे हबीब यमनी मुस्तफा के। कहते आका देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। मैं मान गया हूँ, पहचान गया हूँ ये झूठे हैं आप सच्चे हैं। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया। हबीब यमनी जब रुखसत होने लगे हुजूर फरमाते हैं जा हमने तेरी बेटी को भी शिफा अता फरमा दी है। अब तवज्जो कीजिए जरा, बाद में पहले ये जूते पहन ले, जैसी वो जूते पहनेगा और ये राजी हो न हो, मदीने वाला मुस्तफा तुझसे राजी हो जाएगा।
ये है हुजूर का दीन। हुजूर आए, यतीम मुस्कुराने लगे। ये मतलब है हुजूर के आने की आमद का। हमें दे के गए ये जिम्मेदारियां, नोच के खाने के नहीं। कई भतीजों के झगड़े हैं जिनको लेकर के चचाएं, आज कोर्ट में जाके देखो, वो कह रहा है चचा ने जमीन मैंड इधर कर दी, चचा ने इतनी काट ली, चचा इसलिए जहर दिलवा रहे हैं भतीजों को ताकि भतीजे मिल जाए, भाई की जायदाद मिल जाए। नहीं, खुदा के वास्ते दिलों में रहम पैदा करो, दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा करो, दिलों में जगहें पैदा करो। अगर दिलों में जगहें नहीं तो फिर हुजूर से मोहब्बत का रिश्ता कैसा, दिलों में जगहें नहीं तो फिर हुजूर से निस्बत का रिश्ता कैसा। मैंने कहा था घर सजाना शौक से, लेकिन इस बार दिल भी सजाने हैं, इस बार दिल ऐसे सजाने हैं। इतना बड़ा मजमा बैठा है, ऐसी हजारों महफिलें सजेंगी, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बताना मेरे भाई, मुझे सच बता के इतने बड़े मजमे में किसी के दिल में भाई की तरफ से नफरत नहीं है, कोई भाई से अदावत नहीं रखता है, कोई बाप का मुखालिफ नहीं है, कोई दोस्त का मुखालिफ नहीं है, किसी के दिल में एक दूसरे का इनाद नहीं पल रहा है। कितने ऐसे बैठे होंगे जिनके दिलों में बुग़्ज़ और इनाद है, नबी के जलसे में आके बैठे हैं। मैं कहता हूं कोई फायदा नहीं ऐसे आने का। अगर आए हो तो काले दिलों को साफ करके जाना, ये तो जलसा है। अगर बंदा मस्जिद में भी इनाद लेके जाता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है इससे कह दो ये लाख गुस्ल करके आए, 1000 वुज़ू करके आए। अगर दिल साफ नहीं है तो मुझे सजदे भी प्यारे नहीं है। अगर चाहता है सजदे कबूल हो, दिल साफ करके आ जाए, मैले कपड़ों में भी सजदे कबूल कर लिए जाएंगे। अगर चाहते हो जलसा कबूल हो तो दिलों के मैल निकालो, दिल सजाने आज अहद करके जाओ। इस बार 12वीं तारीख आने से पहले पहले सबको माफ करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। कुछ कहते हैं मैं गया ना मेरी मूंछ पे घी का चिराग जलता, ये बुझ जाएगा। और तेरी मूंछ आला या हुजूर की मोहब्बत आला है, खुद बता। फरमाया गया जो अपने रूठे भाई को पहले सलाम कर देता है, अल्लाह उसके हक में जन्नत वाजिब फरमा देता है। मना के देखो यार अपनों को, ये अंदर की घुटन जो है ना ये खत्म हो जाएगी। अपनों को राजी करने की कोशिश करो, जो रूठे उन्हें मना लो। तुम्हें पता है मेरे हुजूर ने फरमाया जिससे अपने नाराज हैं ना, मैं भी उससे नाराज हूं। ये याद रखना, अपने रूठे हुए को मना लो। गलती हो जाती है, छोटों से भी हो सकती है, बड़ों से भी हो सकती है। अगर बड़े ने गलती की है या छोटे ने की है, छोटे के दरवाजे पे जाओ और उससे कह यार मुझे माफ कर दे। वो कहेगा बड़ा होके आया, कहना नहीं मैं आज हुजूर की मोहब्बत में तेरे दरवाजे पे आया हूं, अपने लिए नहीं हुजूर के लिए माफ कर दे। अल्लाह की कसम फरमाया जो पहले सलाम करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। ये जलसों के मतलब है। इस बार 12वीं में सारी नफरतें खत्म करनी है और सिर्फ एक रिश्ता रखना है, हुजूर की मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए। एक रिश्ता। मैं फिर कह दूं आपसे, ये जितने भी सिलसिले हैं, कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, ये सारे रिश्ते हुजूर तक पहुंचाने के लिए, ये जहन में बात रखना, सारे सिलसिले हुजूर तक पहुंचाने के लिए है, बांटने के लिए कोई नहीं है। हाँ, एक जगह खड़े हो जाओ, कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, जितने भी सिलसिले वाले हैं सब एक जगह खड़े हो जाओ। लेकिन शर्त है ये इस महफिल में वही खड़े होंगे जो हुजूर के बाअदब होंगे। बदअकीदों से हमारा कोई समझौता, सारे बोले कोई समझौता नहीं होगा ना, इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। हमारा समझौता उन्हीं से होगा जिनका ईमान सलामत होगा। हाँ, ये इस 12वीं का पैगाम याद रखना। हमें हुजूर से रिश्ते मजबूत करने हैं और आइंदा साल, इस साल से भी बढ़ के बड़ी महफिल सजानी है, इस साल से भी बड़ी महफिल सजानी है और जमाने को बताना है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। क्यों ना हुजूर के जलसे सजाएं। अल्लाह अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान। दिलबर भाई आ गए, फिर ये पढ़वा पढ़ेंगे फिर आप बोलेंगे।